हरे कृष्णा। आप सभी भाई एवं बहन की रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2026 में रक्षाबंधन कब है? 27 अगस्त या 28 अगस्त। रक्षाबंधन पर भद्रा का भी साया मृत्यु लोक में है और रक्षाबंधन यानी सावन पूर्णिमा का होती है, उस दिन ही चंद्रग्रहण भी लगने वाला है। तो आइए, रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में बहुत सी कन्फ्यूजन बनी है। तो आइए, भद्रा कब से कब तक रहेगा, रक्षाबंधन की शुभ समय क्या रहेगी, कब बनना चाहिए, क्या 27 अगस्त 2026 को या 28 अगस्त 2026 को पूर्णिमा कब से कब प्रारंभ होगी, सभी जानकारी इस वीडियो में आपके सुनाएंगे। तो आइए विस्तार पूर्वक इस वीडियो के रखते हैं। रक्षाबंधन का पर्व उचित तिथि को महत्व देती है। 28 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, उचित रहेगा। इसीलिए इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है। राखी बांधने का शुभ समय और भद्रा का भी समय को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त 2026 सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पवित्र समय में शुभ समय में बांधी जाएगी। कई जगह पर भाई बहन एक ही त्योहार में रहते हैं या आसपास के शहर में रहते हैं। लोग उसी यात्री करते हैं, भाई अपनी बहन के यहाँ जाते हैं, यह बहनों भाई के यहाँ जाते हैं। इसलिए आपको दो शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। इनमें जो शुभ आपके लिए सुविधाजनक होगा उसी के हिसाब से रक्षाबंधन करेंगे। रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 पर समाप्ति होगी। इसीलिए शुभ समय बहुत ही अच्छा रहता है। पहला मुहूर्त 28 अगस्त को सुबह 6:24 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। राखी बांधने के लिए बढ़िया समय, कोशिश करें कि इसी समय रक्षाबंधन का पर्व मनाए। अपने भाई बहन के कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधकर अपने मन लीजिए और कल्याण बस शुभ मुहूर्त निकल जाते हैं और आप राखी नहीं बंध पाते हैं तो कोई बात नहीं, आने जाने में परेशानी होने के कारण दूसरी अभिजीत मुहूर्त रहेगा 28 अगस्त 2026 को दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 1 शाम 5 बजे तक। इस मुहूर्त में आप अपने भाई बहन की रक्षाबंधन राखी सूत्र बांध सकते हैं। इस बार अच्छी बात यह है कि भद्रा रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित नहीं कर रहा है। इस साल भद्रा 27 अगस्त को सुबह 9:08 से शुरू होगी और 27 अगस्त को ही रात्रि 9:32 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को शुरू हो रही है और हम रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाएंगे, तो भद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भद्रा का प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। और ये जो आपको चंद्र ग्रहण भी लग रही है तो अपना भारत में सूतक नहीं रहेगा, अन्य देशों में सूतक रहेगा, प्रदेश में रहेगा, अपना भारत में सूतक ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो आपको रक्षाबंधन के सभी शुभ समय है। इसलिए 28 अगस्त को भद्रा नहीं रहेगी, यानी भद्रा का साया रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा। 28 अगस्त को बिना किसी चिंता से इस पवित्र पर्व को मना सकते हैं। भद्रा का कोई डर नहीं है। बहन को अपने भाई को राखी बांधने का मंत्र जरूर याद रखनी चाहिए। यह बहुत ही पौराणिक मंत्र है। आप प्राचीन काल से इनका उपयोग होता चला आ रहा है। तो मंत्र यह है, ओम देन बंधु बलि राजा दान बंधु महाबला तेनित्यान प्रतिविद्यान रखे माचल माचला। यह राखी बांधने का पवित्र मंत्र है। आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर आपको उन मंत्र को बोलना चाहिए। आप इसे सुनकर भी बोल सकते हैं। साथ ही इस देवी देवताओं को आप मना सकते हैं। इन्हें प्रार्थना की है आप अपने भाई की लंबी आयु हो और उनका जीवन सुखी रहे। इसके साथ ही भाई को भी अपनी बहन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी बहन का जीवन खुशहाल रहे और उनके जीवन में सुख शांति
समृद्धि बढ़ते रहेगी। भाई बहन के रिश्तों को महत्व देने वाले यह पवित्र पर्व हमारे देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन बहन अपने भाई पर प्रेम निछावर करती है और भाई भी अपनी बहन को प्रति प्रेम और सुरक्षा भाव से व्यक्त करते हैं। राखी बांधते समय इन बातों को ध्यान रखिए कि राखी बांधते समय भाई का मुंह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। अगर किसी कारणवश बैठने की व्यवस्था न हो तो पश्चिम दिशा बैठना चाहिए या भाई का मुख उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ये दोनों दिशा शुभ मानी जाती है। दूसरा, भाई के माथे पर तिलक जरूर लगाए। तिलक के साथ ही अक्षत यानी चावल लगाए। पहले तिलक लगाए। तिलक थोड़ा गीला हो तो उन्हें 2-3 बार चावल दाने आसानी से चिपका सकते हैं। इसलिए राखी के साथ ही रक्षासूत्र जरूर बांधे। पहले के समय में रक्षासूत्र ही बांधा जाता था। रक्षासूत्र यानी मौली, जिसे पूजा के दौरान हमें पंडित जी हाथ में बांधते हैं। सबसे पहले भाई की कलाई पर मौली यानी रक्षासूत्र बांधे। इसके बाद बाजार से लाई हुई राखी बांधे, चाहे वह रुद्राक्ष वाली हो या किसी चीज का हो। चंदन रक्षासूत्र बांधते समय जो मंत्र हमने आपको बताए हैं उनका उच्चारण जरूर कीजिएगा। अगर मंत्र बोल नहीं सकते हैं या बोलना नहीं आता है तो किसी से सुनकर भी बोल सकते हैं। इसके बाद भाई की आरती उतारें। आरती में घी के दीपक से उतारना शुभ मानी जाती है। दीपक के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। इसके बाद भाई को कुछ मिठाई खिलाने की परंपरा है। यह भी एक सलाह ही है। अगर संभव हो तो अपने घर से में ही मिठाई बनाए। बाजार की मिठाई की शुद्धता के बारे में हमेशा जानकारी नहीं होती है। आप घर में थोड़ी सी खीर बना सकते हैं। अगर खीर नहीं हो पा रही है तो हलवा बना सकते हैं या कोई ऐसी मिठाई बना सकते हैं। कोशिश करें कि इस पवित्र त्योहारों को प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाएं। इसमें आपके भाई बहन का रिश्तों का प्रेम अटूट बंधन के साथ रहे। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको इस जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।